नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और मेरे साथ हैं आज क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गोठी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू। आपका। गाजियाबाद के मुरादनगर की एक खबर है और खबर सिपाही की है। गाजियाबाद के मुरादनगर में तैनात सिपाही पम्मी ने एक लड़की से ब्लैकमेल होने के बाद खुदकुशी कर ली, मगर पुलिस की तफ्तीश में पता लगा कि इस खुदकुशी के पीछे सिर्फ लड़की नहीं थी बल्कि एक शख्स के ब्लैकमेल का एक ऐसा रैकेट था जिसके खुलासे के बाद अब यह खुदकुशी का मामला मर्डर से कम नहीं लगता और इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। क्राइम तक पर यह खबर लगी है और बाईलाइन चिराग गोठी आपकी खबर है ये। जी, जी। क्या ये खबर है? क्योंकि ये वीडियो तो हम सभी ने सोशल मीडिया पर देखा कि एक सिपाही है वो अपना वीडियो उसने बनाया है और वो कह रहा है, उसने नाम लिया, मुझे ये लोग परेशान कर रहे हैं, खुदकुशी के अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। लेकिन आपकी ये रिपोर्ट खुदकुशी से आगे मर्डर की बात क्यों कह रही है? ये दरअसल जो कांस्टेबल है इसका नाम पम्मी है और ये बुलंदशहर का रहने वाला है। 2018 में इसकी भर्ती हुई थी। इसके पड़ोस में एक लड़की रहती थी जिसका नाम प्राची है और करीब 2-2.5 साल पहले इसकी उससे दोस्ती हो गई। ठीक है। और सिर्फ दोस्ती नहीं, रिश्ता बहुत आगे बढ़ गया। अब जब ये रिश्ता आगे बढ़ गया तो ये आरोप लगाया है कि ये लड़की का एक भाई है अमित नाम का और इसकी एक दोस्त है सोनिया। ठीक है। इन सब ने मिलकर एक ये डिसाइड किया कि क्यों ना इस कांस्टेबल को परेशान किया जाए, प्रताड़ित किया जाए और इससे पैसे ऐंठे जाए। अब शुरुआत में तो पहले तो सब कुछ अच्छा चल रहा था दोनों के बीच में, लेकिन एक डर होता ही है जब आप एक्स्ट्रा मैरिटल करते हैं। हाँ। क्योंकि मम्मी की शादी हो गई जाहिर थी तौर पर। और ऐसे में उसको डर ये सता रहा था कि घर पे ना बात चली जाए, समाज में उसकी थू थू लोक लाज ना, लोक लाज हाँ बिल्कुल, का इशू था, मुकदमा ना हो जाए, नौकरी ना चली जाए, नौकरी ना चली जाए, 50 चीज़ें थी। तो वो उसकी बातों में आ गया और उसने बोला ऐसे ऐसे करते करते ये करीब 6 से 7 लाख रुपए इससे ऐंठ लिए। सोचिए अच्छा। पुलिस वाले से एक लड़की ने किस हद तक वो गई गिरी और उसने इस तरह से पैसे ऐंठ लिए। इतना ही नहीं, जब इसने पैसे ऐंठ लिए और वो 2 साल से परेशान था, बीच में इसने एक बार जहर भी खाया क्योंकि ये इतना दुखी हो गया उस लड़की से। और ये हालांकि ये रिपोर्ट नहीं हुआ मामला और उस वक्त ये बच गया, मतलब किस्मत अच्छी थी इसकी कि टाइमली हॉस्पिटल ले जाया गया और ये बच गया। लेकिन आप सोचिए एक आदमी कितना टॉर्चर एक लेडी की वजह से हो जाए या कहें कि अपने कर्मकांड की वजह से हो जाए, मैं तो इसको इस सेंस में भी जोड़ के देखूंगा। और जब वो इस लेवल पर पहुंचा तो उसने एक टाइम ऐसा है कि पैसे देना उसको बंद कर दिया कि भाई मैं अब पैसे नहीं दे सकता क्योंकि मैं अपने बीवी के जेवरात बेच दिए मैंने तुझे पैसे देने में और तेरी डिमांड ही ख़त्म नहीं हो रही है। उसने ये चाहा था कि भाई चलो पैसे देकर बात ख़त्म हो जाए, अब मुझे कोई रिश्ता नहीं रखना। और अब ऑब्वियसली ये रिश्ता धोखे वाला रिश्ता था, पहले तो उसको रखना ही नहीं चाहिए था। खैर अब ठीक है, उससे गलती हुई, लेकिन उसने रियलाइज़ किया और जब लड़की इस हद तक चली गई कि उसने उसके हाथ पैर जोड़े लड़के ने, मम्मी ने, और ये कहा कि प्लीज़ मुझे बख्श दो, पैसा मैं आपको दे चुका हूँ, प्लस मेरी ज़िंदगी से अब चले जाओ। लेकिन वो लड़की नहीं मानी। अमित उसको गाइड कर रहा था जो उसका भाई था और उसने कहा कि इससे अब और पैसे ऐंठने हैं और इसको अब डरा क्योंकि वो समझ चुका था कि ये अब डर रहा है। नब्ज पकड़ ली थी उसकी कि डर रहा है। तो उससे कहा कि भाई अब इसको और डराते हैं और इसको बोल तेरे खिलाफ एक मुकदमा दर्ज करा रहे हैं रेप का। तो अब ऑब्वियसली वो और डर गया और मतलब हालात ये पैदा हो गए, उसका खाना पीना छूट गया, वो दिन रात टेंशन में रहा, वो जहाँ जाता उसके दिमाग में बस एक ही बात आता, उसका फ़ोन आ जाता वो डर जाता कि उसका फ़ोन आ रहा है, अभी कोई और डिमांड करेगी। रात में उसको सपने उसके आने लगे, दिन रात वो परेशान होने लगा कि यार मेरी अगर ये बात लीक हो गई कहीं से तो मैं तो बिल्कुल पूरी तरह से बदनाम हो जाऊँगा, मेरी नौकरी चली जाएगी, मेरा पूरा जो सोशल रेपुटेशन खत्म हो जाएगी एक मिनट में और लोग मुझे हीन दृष्टि से देखने लगेंगे। तो वो उसको इतना ज़्यादा घर कर गई बात कि 16 तारीख को उसने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मार ली। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो खून से लथपथ, ऑब्वियसली उसकी ब्रॉड डेड था वो वहीं। उससे पहले उसने एक वीडियो बनाया। उसने कहा कि भाई मैं अब ये बात हर किसी को बताना चाहूँगा कि ये किस तरह की लड़की है और इसने क्या किया। तो उसने जब वीडियो बनाया तो उसने सारी बातें ये बताई कि मैं 2 साल से इस रिलेशनशिप में था, मैं परेशान था, मैं किसी से बात नहीं कर पा रहा था इस बारे में, मैंने अपने घर में ऑब्वियसली नहीं बताया, नहीं तो बीबी तो पहले ही छोड़ देती उसकी। तो उसके बाद हालात ये पैदा हो गए कि उसने
मरने से पहले जो वीडियो बनाई, ये सारी वीडियो उसने सोशल मीडिया पर डाली और उसके बाद उसने खुदकुशी कर ली। और अब ऑब्वियसली इसके बाद मौके पर पुलिस गई, फिर मुकदमा दर्ज हुआ इसमें। मुरादनगर पुलिस इसकी पूरी जांच कर रही है पूरे मामले की, और इसमें 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। प्राची को भी गिरफ्तार कर लिया है, उसकी दोस्त सोनिया को भी गिरफ्तार कर लिया। सोनिया कौन है? ये इसकी एक दोस्त है जो इसका साथ दे रही थी, और लड़का भाई साथ दे रहा एक भाई भी है अमित। अच्छा। 3 लोग इसमें गिरफ्तार हुए हैं। और आप सोचिए कि था। इनका बैकग्राउंड क्या है इन तीनों आरोपियों का? ये वहीं के रहने वाले बुलंदशहर के दोनों, ये रिश्ते में भाई बहन है। जो इसमें लड़की प्राची है और अमित भाई बहन है, चचेरे भाई बहन है। और जो एक और इसमें लेडी है वो इनकी जान पहचान थी। आप सोचिए व्यू रचना क्या रची कि पैसे ऐंठने हैं, मतलब ये माइंडसेट कि इसको बर्बाद तो ये रिलेशन का एक सुनियोजित प्लान था। अभी क्या तफ्तीश में निकल रहा है कि इसके साथ संबंध स्थापित करना है और इसके बाद इसे ब्लैकमेल करना है, या एक जो होता है ना हनी ट्रैप वगैरह, तो सब यही सब चीज़ें हैं। देखिए ये अभी साफ नहीं है कि इसमें ये एग्जैक्टली ये प्री प्लान था या शुरुआत में असल में ये प्यार था दोनों में। ये प्यार तो नहीं लग रहा है, मतलब जिस तरीके की इतना ज़रूर है कि बाद में चीज़ें तो बिगड़ गई, और इस हद तक बिगड़ी कि एक लड़की की जो सनक थी, या ये कहे कि उसको, कई सारे ऐसे केसेस हमने देखे हैं अनूप, जिसमें जब इस तरह के डिस्प्यूट होते हैं तो लड़का लड़की अलग हो जाते हैं और कोई किसी से कोई मतलब नहीं रखता। बिल्कुल। और बहुत रेयर केसेस देखे जिसमें लड़की पीछे पड़ जाए, एंटी अनलेस की लड़की की बहुत ज़्यादा ईगो हर्ट कर दी उस आदमी ने, या उसको शारीरिक संबंध बना लिया उसके साथ, उसको नीचा दिखाया जा रहा हो, या उसको परेशान किया जा रहा हो, तब लड़की को इस तरह के स्टेप उठाती है कि वो भी अब कार्रवाई करे। और वो भी फिर पुलिस का सहारा लेती है, ये नहीं कि वो उसको एक्सटॉर्ट करने लग जाती है। तो ये तो सीधा सीधा एक्सटॉर्शन का खेल चल रहा था। और आप सोचिए कि कांस्टेबल 2018 बैच का था वो, और करीब करीब बहुत ज़्यादा उम्र भी नहीं थी उसकी, 6 साल की उसकी नौकरी थी। और उसने मरने से पहले जो वीडियो बनाया, खौफनाक वीडियो था, जिसमें वो रो रहा है और वो सारी अपनी बात बता रहा है, और बता रहा है किस तरह से वो 2 साल तक दुखी रहा, खाना पीना छूट गया उसका। मतलब एक रिलेशन के चक्कर में। इनके परिवार में कौन कौन है जो मृतक सिपाही है? ये बताते हैं अभी शादी इसकी हुई है, अभी और ज़्यादा जानकारी इसमें नहीं निकली है, क्योंकि परिवार ऑब्वियसली बात करने की अभी। पुलिस क्या कह रही है अभी इस पूरे पुलिस ने, जैसे मैंने बताया, गाजियाबाद की मुरादनगर पुलिस ने इसमें एक्शन लिया है और एक एक करके तीनों आरोपियों को इसमें अरेस्ट किया है। और ऑब्वियसली एक्सटॉर्शन का केस है सीधा सीधा, जिसमें एक पुलिस कांस्टेबल, आप सोचिए यूपी पुलिस के कांस्टेबल को किस हद तक जो है वो टॉर्चर किया गया, परेशान किया गया, उसका खाना पीना छूट गया। लेकिन इसका एक अलग पहलू भी है अनूप, इसका कहानी का पहलू ये भी है कि हम अक्सर इस तरह की बहुत खबरें देखते हैं कि जिसमें रिलेशनशिप डेवलप हो गए और बहुत ख़राब एंड उसका हो गया, जैसा ये एक बहुत ख़राब एंड जिसको कहा जा सकता है। इसमें 3 जिंदगियां इसमें तबाह हुई हैं। तो 3 क्या, वैसे तो उधर तो 3 आरोपी ही हैं, लेकिन जो मर गया वो भी उसकी फैमिली, पत्नी, मतलब बहुत दुखद है ये। दुखद है। और इस तरह की हम कई घटनाएं देखते हैं। कई बार ये केसेस रिपोर्ट होते हैं, कई बार नहीं होते, लेकिन हमने ये भी एक प्रैक्टिकलिटी देखी है कि आजकल इस तरह के केसेस में बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स नहीं होती, क्योंकि लोग आपस में सेटल कर लेते हैं, लड़का लड़की सेटल कर लेते हैं। हाँ, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या ये कहा जाए कि इस तरह की घटनाएं तो अक्सर हम सुनते हैं, लेकिन वही है कि इतना खौफनाक अंत। बिल्कुल। लेकिन इसमें मतलब मेरा तो ये कहना है, जैसे जो लोग हमें देख भी रहे हैं, कि होता क्या है कि कई बार जीवन में कई ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिन्हें हम सामाजिक स्तर पर स्वीकार नहीं कर सकते, और उस लोक लाज में हम किसी से साझा नहीं करते हैं। कई बार बता देने से हो सकता है उसका हश्र ये ना हो, ये तो कम से कम नहीं होगा जिसमें मृत्यु के आगोश में जाना पड़े। बातचीत से हो सकता है कि रास्ता निकल सके। जिस सामाजिक लोकलाज का मृतक सिपाही को डर था, कम से कम हो सकता है कि वो अपनी पत्नी से बताता, फैमिली से बताता। उसको डर था, अगर वो बताता तो उसका कोई दूसरा रास्ता भी नहीं, कम से कम मृत्यु तो कोई रास्ता नहीं होता ना। ये है कि उसमें अपनी उसने जान दे दी, क्योंकि उसको लगा कि भाई मैं कल को ये बातें पता चलेगी तो नेचुरली मेरे घर वाले मुझे किस दृष्टि से देखेंगे, और वो इतना परेशान हो गया इस चीज़ से। तो लेकिन फिर भी मृत्यु कोई समाधान नहीं है, मृत्यु कोई सॉल्यूशन नहीं है। बातचीत ही करनी चाहिए, बातचीत ही करनी चाहिए थी। हो सकता है बातचीत अगर पम्मी ने की होती तो शायद ये इस तरीके की दुखद तस्वीर तो सामने नहीं आती, और हो सकता है कि अपने स्तर पर इसने
कंप्लेन की होती कि ऐसा ऐसी चीज़ें हो गई हैं और अब मुझे इस तरीके से ब्लैकमेल किया जा रहा, तो हो सकता है कानून उस दृष्टि से भी इस पूरे मामले को लेता और दोनों पक्षों को सुनता। लेकिन इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा अनूप कि ठीक है, ये आपकी बात सही है, जो इसका सेकंड एस्पेक्ट आपने बताया। फर्स्ट एस्पेक्ट तो यही है कि जब एक्स्ट्रा मैरिटल अगर आप करेंगे तो आप इस बात के लिए भी तैयार रहिए कि इसका हश्र ये भी हो सकता है जो हुआ इस केस में। तो नेचुरली ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें आपका घर परिवार ख़राब कर सकती हैं, इस एक गलत असर इस पर पड़ सकता है। लेकिन वो ये लोग नहीं मानते हैं, करते हैं और फिर इसका हश्र ये होता है। दुखद है ये खबर कुल मिलाकर। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग, थैंक यू। इस तमाम जानकारी के लिए आपका। यहाँ रुक रहे हैं लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।